भैया, रुनझुन की शादी कैसे होगी? लड़के वालों की डिमांड तो नहीं है, फिर भी खाली हाथ बेटी को कैसे विदा कर दूं? जेठ जी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया है। रुनझुन के पापा रहते तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन कहते हुए देवकी रोने लगी तो नारायण बाबू बहन के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोले, रोती क्यों है देवकी? भगवान सब ठीक कर देंगे। और फिर हम हैं ना, रुनझुन के मामा मामी। हाँ देवकी, अपने भैया भाभी पर भरोसा रख। खूब धूमधाम से हम अपनी रुनझुन का ब्याह करेंगे। अब चाय पी ले, तेरी पसंद की अदरक वाली बनाई है। हंसते हुए नारायण बाबू की पत्नी ने कहा तो देवकी अभिभूत हो गई। देवकी नारायण बाबू की फुफेरी बहन थी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी अपनी बहन सावित्री ने तो भाई से संबंध तोड़ लिया था, लेकिन देवकी बहन का फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं रही। 4 साल पहले जब मुंबई में अपनी पत्नी की गंभीर सर्जरी हो रही थी तो वो अकेले पड़ गए थे। तब देवकी के पति ने ही आगे बढ़कर कहा था कि भाई साहब, आप चिंता क्यों करते हैं, हम सब हैं ना। और देवकी ही साथ रहकर अपनी भाभी की सेवा की थी। किशोरावस्था में जब उनका दीपक गलत संगत में पड़कर पढ़ाई से जी चुराने लगा था तो दोनों पति पत्नी बेटे को सही राह पर लाने में नाकाम हो गए थे। तब देवकी भतीजे को यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि अब आपके वाला दीपक ही लौटाऊंगी, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। उसी की मेहनत का फल था कि आज उनका बेटा जर्मनी की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले साल ही देवकी के पति की मृत्यु हो गई थी और बेटी को दुल्हन बने देखने की साध उसके पति की अधूरी रह गई। अपने पहचान वालों की मदद से देवकी को बेटी के लिए रिश्ता तो अच्छा मिल गया था, लेकिन लेन देन करने में उसके हाथ जरा तंग हो रहे थे। इसीलिए वो मदद की आस लेकर भाई के पास आई थी। शाम की चाय पीते हुए नारायण बाबू जरा चिंतित थे। पत्नी ने उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखी तो पूछने लगी, क्या बात है जी? तब नारायण बाबू बोले कि देवकी को कह तो दिया कि सब हो जाएगा, लेकिन भाग्यवान तुम ही बताओ कि पेंशन के पैसे से कैसे संभव है? कपड़े लत्ते भी हो जाएंगे तो जेवर की व्यवस्था मुश्किल है। मुश्किल कैसी है जी? रुंझुन हमारी भी तो बच्ची है। अब मेरी उम्र तो बीत गई, जेवर पहनने से रही वही देवकी को दे दूंगी बदल कर। क्या बात है माँ, ये जेवर की क्या चर्चा हो रही है? पास के कमरे में बैठा दीपक ने सुना तो अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं, रुंझुन की शादी है ना, तो हाँ, पर उसमें तो अभी 1 महीना है। 1 महीना तो है, लेकिन नारायण बाबू ने पत्नी को बेटे को न बताने का इशारा किया तो दीपक पिता की ओर देखकर बोला, आपको मेरी सौगंध पापा, बताइए क्या बात है? बुआ को कोई प्रॉब्लम है? हाँ दीपक, हम उसी की बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ अपने जेवर देवकी को देने की कह रही थी। पापा, मैं हूँ ना, मैं देश से बाहर गया हूँ, परिवार से नहीं। बुआ ने जो हम सबके लिए किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? रुंझुन मेरी भी तो बहन है, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कहकर उसने देवकी को फ़ोन लगाया और बोला कि बुआ, मैं हूँ ना, रुंझुन की शादी उसका भाई इतनी धूमधाम से करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने छुट्टी की अर्जी दे दी है, बहन को विदा करके ही वापस जाऊंगा बुआ, दीपक ने हंसते हुए कहा। तो देवकी खुशी से रो पड़ी। नारायण बाबू पत्नी से बोले कि हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हमें दीपक जैसा बेटा मिला है, जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और निभाता भी है। फिर तीनों बैठकर बारात, केटरिंग, जेवर इत्यादि की प्लानिंग करने लगे। दोस्तों, हमें ये कहानी भेजी है श्रीमती विभा गुप्ता जी ने। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ बेगाने हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ निभाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं ये भी लिखिएगा। नमस्कार।